नात बड़ी अच्छी चीज है, और उससे बढ़कर हदीस अच्छी चीज है, और हदीस से बढ़कर कुरान और अच्छी चीज। क्या कुरान में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और शान बयान नहीं हुई? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल नात नहीं है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह नात का उरूज नहीं है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना मोहब्बत से लबरेज नहीं है? फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम इसमें मोहब्बत नहीं है? वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक मोहब्बत नहीं है? या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा सरासर नात नहीं है? या अय्युहल मुज़म्मिल क्या है? या अय्युहल मुद्दस्सिर क्या है? व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद क्या है? वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन क्या है? महबूब तेरे शहर की कसम, तेरे गली के कूचे की कसम और तेरी जान की कसम, ये सब क्या है? कहां तक सुनाते जाएं? तो हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सुनाते वक्त कुरान पढ़ने में क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि यहाँ पैसे नहीं मिलते। और अफसोस है, हम अपने उन दोस्तों पर भी अफसोस करते हैं कि जो नात पर पैसे उछालते हैं लेकिन कुरान सुनकर पैसे जेब को हाथ तक नहीं लगाते। अपने रवैये ठीक करो। इल्म के दरवाजे हम लोगों ने खुद अपने ऊपर बंद किए हुए। मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम थे, गोरडा शरीफ में पढ़ाते थे। उनसे एक शागिर्द ने कहा, उस्ताद जी तकरीर करनी नहीं आती। आपने कहा तकरीर कैसी, कौन सी मुश्किल बात है? तुम हाफिज हो? जी उस्ताद जी हाफिज हो। फरमाया रुकू पढ़ो, तर्जुमा करो, तकरीर हो गई। 2 बार पढ़ो, रुकू पढ़ो, तर्जुमा करो, तकरीर हो गई। हकीकत है कि नहीं? आप सोचे ना, एक रकू, अच्छा हफ्ता पूरा होता है जुम्मा पढ़ाने के लिए हमारे पास, हफ्ते में एक रकू का 2-4 उर्दू के 100 के तर्जमे लेके आसान सा तर्जमा जो हमारे जट्टों को समझ आ जाए कागज पे लिख ले, जुम्मे के दिन बैठकर सोना रकू की तिलावत करें, तो उसका तर्जमा करें। अब आपको कहें आज की तकरीर काफी है, पीछे क्या रह गया? बताऊं क्या रह गया? मैं बताता हूं क्या रह गया। पीछे रह गई सुर, तड़का, मिर्च मिसाला, शेर व शायरी, झूठे किस्से, लतीफे, हाथ खड़े करो, उच्ची आंखों, हौली आंखों, पीछे ये रह जाता है। ये बीच दाखिल कर दो तो आजकल की तकरीर बन गई। ये सब फजूलियात निकाल दो तो कुरानी तकरीर रह गई। सोना अपने अंदर इल्म का ज़ौक़ पैदा कीजिए। ऐसा न हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और आप फिर उसी पुरानी तर्ज पर शुरू हो जाएं। आपसे मैं बस्ता दरख्वास्त करता हूँ कि आज के बाद कुरान हदीस, और अगर नात हो तो कुरान हदीस के मुताबिक बुजुर्गों की लिखी हुई, वलियों की लिखी हुई नातें पढ़ें। आजकल के शायरों और फिल्मी गाने लिखने वालों की नातों से अल्लाह ताला आपको भी बचाए और मुझे भी बचाए।